गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज का जो मौसम है ना, वो सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत अच्छा सा भी फील हो रहा था। बट सर्दी थी, वो तो झेलनी पड़ती है हर मतलब सर्दी का यही हाल होता है। पर मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, हवा चल रही थी और ठंडा भी हो रहा था। और आज मुझे मॉर्निंग में ही ब्लड टेस्ट कराना था, तो ब्लड टेस्ट करने के लिए वो घर पे ही आ गए थे। क्योंकि इसके बाद फिर मुझे नहाने जाना था, और नहाने मतलब पहले सफाई करूँगी, उसके बाद फिर फटाफट नहाऊंगी। क्योंकि काफ़ी मॉर्निंग में ही वो आ गए थे घर पे। इन्होंने घर पे बुला लिए थे कि बाहर जाने का चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि पापा को भी ब्लड टेस्ट करवाना था, तो इसलिए ये हो रहा था कि साथ में ही हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं फटाफट गई, सफाई वफाई करने के बाद, नहाने धोने के बाद मैंने फटाफट नाश्ते की तैयारी करी। क्योंकि निशु की जब क्लास आने वाली होती है ना, दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ ध्यान ज़्यादा देना होता है, चाहे एक बार को नाश्ता वगैरह ना भी हो पाए ना, पर क्लास में ज़्यादा ध्यान देना होता है। क्योंकि मतलब वही एक ज़रिया है इस वक्त बच्चों को पढ़ने का, बाहर जा नहीं सकते। तो लगता है कि कम से कम घर में बैठे बैठे तो क्लास ले ही सकते हैं ना। तो फिलहाल कोशिश करते हैं कि निशु की कोई भी क्लास मिस ना हो। रेगुलर क्लास लेता है निशु। और जो मैंने आज बनाया था वो बनाई थी दाल की कचौड़ियाँ। और जो सब मतलब घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली परी के पापा को तो बहुत ही पसंद है। उन्हें इतनी अच्छी लगती है कि मैं क्या बताऊँ। और वैसे तो मैं मॉर्निंग में ना, पता है, नहीं बनाती हूँ कचौड़ियाँ वगैरह, क्योंकि बहुत ऑयली ऑयली हो जाता है। बट काफ़ी दिनों बाद, और मैंने इन लोगों को किसी को भी नहीं बताया था, मैंने मतलब चुपचाप बना लिया था, अचानक ही बना दिया था, तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगा और उस दिन जबकि मतलब ये काफ़ी बिजी थे, बट फिर भी तो मैंने फटाफट सबको मतलब कचौड़ी बना के खिला दी थी दाल की। और नाश्ते में सब लोग बिल्कुल नाश्ता कर ही चुके थे। फिर लास्ट में मैं ही बची थी, तो फिर फटाफट मैंने मतलब बीच बीच में निशु की क्लास ले रही थी मैं। तो अभी तो एक क्लास आई ही थी, और तो नाश्ता भी बनना था, क्लास भी ले रही थी, फिर मैं साथ में ही जाके नाश्ता अपना करने लगी। और उसके बाद कई सारे ऐसे काम होते हैं कि बस वो देखने ही पड़ते हैं। और फाइनली मुझे आज बनानी थी कढ़ी। तो ये था कि चलो कढ़ी बनाने का जो प्रोग्राम है वो शुरू करते हैं। और फिर मैंने कढ़ी बनाने के लिए लगभग रखी दी थी, मतलब छौंकी ही थी। और पकौड़ियाँ मैंने पहले बना दी थी। वैसे आज निशु की क्लास नहीं आई थी, मतलब एक क्लास आई थी, उसके बाद नहीं आई। मैम ने मैसेज कर दिया था कि आज और क्लासेस, ज़्यादा क्लासेस नहीं लगेंगी। तो फिर इसलिए थोड़ा सा मौका भी मिल गया कि चलो कुछ बना लेते हैं। तो दही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि कढ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि रायता वगैरह बच्चों को कहीं ठंडा ना कर जाए, इसलिए नहीं बनाया। तो मैं फ़िलहाल कढ़ी बना रही हूँ। और आज सुबह तो वैसे भी नाश्ते में मैंने दाल की कचौड़ियाँ बनाई थी। और तो पूरा दिन तो अच्छा चला ही गया बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो हमेशा यही सोचते हैं ना कि मम्मी कुछ अच्छा अच्छा बना के दे दें। तो बस आज क्लास नहीं थी, तो इसलिए मुझे ये मौका मिल गया, वरना ये थोड़ा सा लेट हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल कढ़ी पक रही है, मैं जाती हूँ इसी बीच में दूसरे काम में निपटा लेती हूँ जाके। तो फिलहाल इसे मैं बंद थोड़ा सा कम करके छोड़ जाती हूँ। और कढ़ी का अच्छा कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस किस को कढ़ी खाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों को खाना दे दिया था, क्योंकि खाना खाने के बाद ये लोग टीवी देखने चले जाते हैं। क्योंकि उसके बाद इसी टाइम पे उन लोगों को टाइम मिलता है। तो निशु की तो खैर क्लास कम थी, तो इसलिए उसके पास तो टाइम ही टाइम था। और निशु को भी मैंने फिर कढ़ी चावल मिक्स करके दे दी थी, क्योंकि निशु हमेशा मेरे हाथ से ही खाता है। बस दाल चावल मैं उससे जिद करती हूँ कि तुम अपने आप खाना सीखो, वरना वो मेरे हाथ से ही खाना खाता है कितनी देर लगेगी भाई टीवी देखने में। मैं तो अपना टाइम पे टीवी देख रही हूँ। आज तो निशु की क्लास खत्म हो गई थी, मैं अभी आई हूँ क्लास करके। परी को बहुत अफसोस हुआ कि निशु की क्लास एक ही लगी थी, और उसके अलावा क्लास नहीं लगी अब क्या बताएं, तो स्कूल वाले भी ना अभी हमारी क्लास भी हटा देते हैं। मतलब घर में रहने के बाद भी मतलब पढ़ने में बताओ बच्चों को इतना मतलब ऐसे करते जैसे कि पता नहीं कहाँ जा रहे होंगे, मतलब पढ़ने के लिए। ठीक है, फटाफट फिर निशु को भी लगा देना टीवी, ठीक है। ठीक। उसका तो होमवर्क करने बैठो।
फिर शाम को इन लोगों की मतलब आदत बना दी है कि ये लोग ना एक्सरसाइज करें। पहले तो ये तैयारी नहीं होते थे, बट इनको भी लालच देनी पड़ती है कभी कभी क्योंकि अगर इनके फ़ायदे के लिए इनको लालच दी जा रही हो तो फिर क्या है। बट ये लोग ना वैसे एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते, जैसे इस तरीके का जुम्बा या एरोबिक टाइप के ना करना ही मतलब इनको अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक्त ये लोग अपने गाने वगैरह लगा लेते हैं, उसी में ही ये लोग डांस एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हो जाती है। तो अच्छा है, इसी बहाने बच्चे खेल कूद लेते हैं, क्योंकि बाहर जाने का ऐसा माहौल नहीं है। निशु तुम भी ये देखो, पता नहीं ये क्या करने लगा, देखो ये सर्कल ही बनाने लगा इससे। ये कर क्या रहे हो भैया, जल्दी जल्दी करो। आराम आराम से भैया, कहाँ उड़ जा रहे हो तुम। अरे 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 गाना गाते गाते पहले सोच लो। हाँ चलो गाओ। मुझसे ना है कोई क्यूटर। फिर ये भी आ गए थे, मार्केट गए थे क्योंकि राशन कुछ ख़त्म हो गया था, तो वो लेने गए थे और उन्होंने कहा था कि फटाफट से तैयार हो जाओ, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है। तो मैं फिर तैयार होने चली गई थी और इनको कॉफ़ी बना के दे दी थी, तब तक ये कॉफ़ी अपना फिनिश कर रहे थे। और निशु परी अपने बाबा जी के साथ रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तब तक फिर हम लोग पापा के पास ही छोड़ जाते हैं कि बच्चे अपना वहीं पे बैठ के टीवी देख लेंगे। और फिर मैंने फटाफट अपने जो पेपर वगैरह थे तो वो सब निकाले, क्योंकि रिपोर्ट आ गई थी तो वो निकाले। और फटाफट से, क्योंकि रात में थोड़ा सा ठंडा भी हो रहा था, रात तो नहीं हुई थी बट फिर भी वो शाम जैसे होने लगती है, अंधेरा सा हो ही जाता है। तो अब देखो ये भी होगा कि पता नहीं डॉक्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग बिना फ़ोन किए जा रहे थे। अब देखो, तो अभी मैं जा रही हूँ दवाई लेने और फिर उसका मैं आपको सारी बात बताती हूँ कि मैं क्यों जा रही हूँ दवाई लेने। पहली बार आप लोगों से शेयर करने का मन किया है, क्योंकि कई बार आप लोग ना कहते हैं कि कुछ कंप्लेन भी करते हैं कि मैं कभी कभी वीडियो रेगुलर क्यों नहीं लेकर आती। तो आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बस थोड़ी देर में, ठीक है। हम मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। कल मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर के यहाँ तो वैसे जो भी मुझे प्रॉब्लम है इस वक्त वो मुझे रेगुलर जैसे चेकअप के लिए जाना ही पड़ता है। तो कल काफ़ी दिनों बाद मैं गई थी, तो रात में बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया था और ठंडा भी हो गया था बहुत ज़्यादा, और फिर टाइम नहीं मिल पाया मुझे ब्लॉग बनाने का। और नेक्स्ट डे जैसे कि आज भी नहीं मिल पाया मुझे सुबह टाइम, तो मैंने कहा था मैं आप लोगों से बिल्कुल आराम से बैठ के बातें करूँगी, वरना ये ब्लॉग अब तक आ गया होता। और जो मेरे को प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने मेहंदी की वीडियोस में कमेंट में बताया था कि मेरे हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कई बार तो मेरे को मतलब सिंपली हैंड वॉश करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो मुझे प्रॉपर गर्म पानी ही यूज़ करना पड़ता है, मतलब अक्टूबर आते ही मुझे गर्म पानी ही यूज़ करना होता है। और ये तो मुझसे बहुत ही रिक्वेस्टली बोलते हैं कि तुम अक्टूबर से नहीं सितंबर से शुरू कर दिया करो, ताकि दिक्कत ज़्यादा ना हो, क्योंकि डॉक्टर ने भी यही बोला है मेरे को। और जो मतलब जो प्रॉब्लम है वो मेरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है वो, जिसमें मेरे को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए भी बोल दिया है कि आपका ऑपरेशन हो जाना चाहिए अब तक। बट मैंने एक बार पूछा था उनसे कि क्या अगर मैं ऑपरेशन करवा लेती हूँ तो क्या मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाएगी। तो उन्होंने कहा गारंटी तो क्या किसी चीज़ की भी नहीं होती है। तो बस यही एक मेरे मन में डर था। और उसमें भी पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे क्या होती है, मुझे लगता है कि अगर मेरे हाथ का जैसे अगर ऑपरेशन हो भी गया, क्योंकि दोनों का ही होना है मेरे हाथ में जो प्रॉब्लम है, तो मैं इस वक्त मैं रिपोर्ट भी लेके मेरे को ज़्यादा तो मैं आपको मेडिकल साइंस में नहीं समझा सकती, बट ये जो प्रॉब्लम है वो मेरे जो राइट हैंड में है वो बहुत ज़्यादा है, और जो लेफ़्ट हैंड में वो थोड़ी सी उससे कम है, थोड़ी सी, वरना लगभग सेम ही है। तो बस ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। और जो गर्ल्स बोलती हैं कि दीदी आप मेहंदी के जो वीडियो हैं वो डेली डाला करो, तो बस यार टाइम नहीं मिल पाता मेरे को, थोड़ी सी भी देर करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों से बिल्कुल ही
ये मतलब इस प्रॉब्लम को मैं कैसे फेस करती हूँ, और मतलब कैसे मैं क्या बताऊँ मैं आपको कि मैं अपने घर के काम या मैं खुद को जब मेरे को कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं कैसा फील करती हूँ, मैं सब कुछ बताऊँगी आपको। क्योंकि जो मेरी प्रॉब्लम है ना वो छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है। और मैं सिर्फ वीडियो में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि इतने टाइम से मैंने कभी नहीं आप लोगों से कहा, चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम होती है, मैंने कभी भी इस चीज़ को मैं बीच में नहीं लाई हूँ। बट ये ब्लॉग बना रही हूँ तो मैं इसके थ्रू थोड़ा बहुत मैं आपको बता सकती हूँ। तो फ्रेंड, जो ये प्रॉब्लम है वो सिंपली जो जो मेन है वो ये होती है कि हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, और ठंड के मौसम में मतलब हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो कि सुन्न होने के साथ साथ दर्द भी होता है इसमें। तो मुझे रेगुलर मतलब इसकी दवा लेनी ही पड़ती है, और उसी को ही मैं मतलब दिखाने गई थी। तो वैसे तो जो उसका टेस्ट वगैरह होता है वो सब मैंने करा रखा है, और जो टेस्ट होता है ना वो बड़ा ही डेंजरस होता है मैं वो भी बताती हूँ आपको। तो उसमें क्या होता है, हल्का सा मतलब हल्का क्या, जैसे कि आपको करंट का झटका लगता है ना, ऐसे ही कुछ हाथ में कुछ मतलब कई कई पॉइंट्स पे कुछ स्ट्रिप वगैरह लगा के और वायर वगैरह सब लगा के, और जो टेस्ट किया जाता है वो बार बार टच किया जाता है ना हाथों पे, बड़ा झटका सा फील होता है। और मैंने वो एक बार नहीं 2 बार, और कम से कम एक बार तो ऐसा हुआ था कि जब मैंने टेस्ट करवाया था पहली बार, तो उसमें क्या हुआ था कि जो टेस्ट कर रहे थे ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए थे। तो फिर बाद में मैंने डॉक्टर से कहा था, मतलब मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि मेरी वाइफ को इतना प्रॉब्लम ही हो रहा है और आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मतलब ये क्या, मतलब नहीं हो पा रहा, क्या हो रहा है ये सब। तो उन्होंने फिर डायरेक्ट डॉक्टर से बात की, फिर उन्होंने मेरा टेस्ट किया था। मतलब उससे पहले वो मुझे 100 से ज़्यादा झटके दे चुके थे मतलब सोचने वाली बात है। उसके बाद जब दूसरी बार गए तो वो तब भी यही हुआ था कि उसमें जो डॉक्टर थी वो उस वक्त नहीं थी वहाँ पे, तो जो टेस्ट था वो नॉर्मली सबका कर ही रहे थे। बट पता नहीं क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और मैं क्या करती हूँ, फिर रोती रहती हूँ। इस बार तो मास्क लगा था तो इसलिए पता नहीं चल पाया, और ऐसे मेरा 2 साल पहले हुआ था टेस्ट, तो इसलिए वो दिख गए थे आंसू बहुत ज़्यादा। तो मैं तो रोती रहती हूँ क्या करूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस चीज़ को ना आप लोग ये ना सोचिएगा कि मैं मतलब सिंपैथी लेने की कोशिश करी, नहीं। बट मैं फिर भी ये चाहूँगी प्लीज़ ये सब चीज़ें सुन के ना आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैंने अगर आप लोगों को बताया ना तो आप लोग थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे। और इस वक्त जो मैंने फ़ोन पकड़ रखा है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मुझे मतलब मेरा हाथ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, और मैं अब बस जल्दी से रखने वाली हूँ। वैसे तो नॉर्मली मैं स्टैंड वगैरह ट्राइपॉड वगैरह को ही यूज़ कर लेती हूँ करूँगी। तो कैसा लगा ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, प्लीज़ कमेंट जरूर करा करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स का ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।